हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन वाली सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 12th क्रॉस करने वाले हैं, और या वैसे स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली नए ग्रेजुएशन में गए हैं। तो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो क्लास 12th में ऐसा सोच रहा है कि उसको यूपीएससी ही करनी है और यूपीएससी के लिए वो ग्रेजुएशन में साथ ही साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना चाहता है, तो किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से उसे अपने पूरे ग्रेजुएशन के टाइम को प्लान करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, ताकि एक सही स्ट्रैटेजी के साथ ग्रेजुएशन खत्म होने के साथ ही साथ वो एग्जाम में अपेयर होने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करे और उसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो है वो एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालने के लिए कम से कम खुद को प्रिपेयर कर पाए। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग 3 साल का प्लान लेकर के आए हैं, यानी कि हम लोग 12th के बाद जो 3 साल ग्रेजुएशन को समझेंगे कि कैसे आप ग्रेजुएशन के स्टडी के साथ ही साथ आप जो है यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो और ग्रेजुएशन के एंड तक खुद को प्रिपेयर मान सकते हो। देखो, ये बेसिकली जो वीडियो होगा वो ग्रेजुएशन 3 साल की जो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं वैसे एस्पिरेंट के लिए होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक वगैरह करते हैं, उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो उनके लिए 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, 1 साल और उसको बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ये जो स्ट्रैटेजी होगा वो दोनों ही एस्पिरेंट के लिए बेस्ट होने वाला है, चाहे वो बीटेक के हो या फिर वो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज समझाया है और ऐसे समझाया है कि आपको ग्रेजुएशन में स्टडी के साथ ही साथ आप प्रिपरेशन करोगे तो बिल्कुल भी आपको बर्डन नहीं होगा कि यार यूपीएससी का भी पढ़ाई करना है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई करना है, कैसे मेंटेन कर पाएंगे हम दोनों चीज़ों को। तो बहुत ही छोटी छोटी टारगेट लेकर के हम चलेंगे जो कि आपके पूरे 3 साल के अंदर ही अंदर आप कवर कर लो। यहाँ तक कि आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर के आंसर राइटिंग तक इस 3 साल में सारा चीज़ जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बेसिकली 9 से 10 स्टेप होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे इस प्रिपरेशन जर्नी में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लो। यूपीएससी से रिगार्डिंग हम लोग ऐसे काफ़ी वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं और काफ़ी सारा कोर्सेज जो है वो हमारे चैनल पर अब आने वाला है, जो कि आपके एनसीईआरटीज़ के लिए हो सकता है और भी बहुत अदर सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा ऑडियंस को यहाँ पे कनेक्ट करो और ज़्यादा एस्पिरेंट को लेकर के आओ, ताकि हम लोग एक बड़ी फैमिली बना पाए और एक अच्छा कोर्स यहाँ पे ला पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप वाइज इसको डिवाइड करे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में। अगर आप 12th कर रहे हो या फिर आप 12th कर लिए हो और रिसेंटली आप ग्रेजुएशन में गए हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है, दोनों इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में जैसे आप एंटर करोगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो वहाँ पे करनी होंगी। 1 साल के अंदर में उतने चीज़ों को आपको कवर करना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ पे फिर आप ढिलाई नहीं कर सकते हो, वहाँ पे किसी भी तरीके से आप लापरवाही नहीं कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नंबर 1 स्टेप ये होगा कि सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से जानना होगा, बहुत अच्छे तरह से समझना होगा। हम लोगों ने इसी सीरीज़ में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के पैटर्न को समझाया हुआ है, जाओ जाकर के देखो। तीनों एग्जाम जो है यूपीएससी की, मेंस, प्री और इंटरव्यू, तीनों को हम लोगों ने समझाया है कैसे पैटर्न होती है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होती है, टाइमिंग क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, नंबर्स कितना होता है, टोटल मार्क्स कितना होता है, माइनस मार्किंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जाइए जाकर के वीडियो देखिए, वहाँ से आपका एग्जाम पैटर्न वाला जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2, जो कि आपको क्या करना है, एनालाइजिंग सिलेबस। सिलेबस को एनालाइज करना है, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक एक वर्ड को समझना है कि वर्ड जो अगर कहीं कोई दिया हुआ है सिलेबस में, उसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहता है, एग्जामिनर किस पर्सपेक्टिव से उस वर्ड को वहाँ पे लिखा है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और सिलेबस पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है। प्री के लिए अलग सिलेबस वाली वीडियो है, मेंस के लिए अलग सिलेबस वाली वीडियो है, कंप्लीट सिलेबस गाइडेंस वहाँ आपको मिल जाएगी। जा करके विजिट करो चैनल पे और इसी प्लेलिस्ट में आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपको आना है और स्टेप नंबर 3 में आपको क्या देखना है, एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी प्रीलिम्स के होंगे वो सारी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे लगभग पिछले 10 साल का आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। सिलेबस को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन को समझ पाओगे, किस तरीके से आप एग्जामिन करोगे, और उसके बाद जब आपके माइंड में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है, इस तरह का पैटर्न होता है, फिर आपकी जो एग्ज़ाम को समझने की जो एक कैपेबिलिटी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 3 चीज़ आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, एग्जाम पैटर्न, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एनालाइजिंग सिलेबस, स्टेप 3 एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। ठीक है, यहाँ तक आपको कवर कर लेना है। एंड उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब आप क्या करने जा रहे हो, प्रिपरेशन के लिए
पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि स्टडी स्टार्ट, बुक्स पढ़ने लगोगे आप। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, बुक्स पढ़ना होगा। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर रखना है आपके माइंड में आपको कि ये जो बुक्स आप पढ़ोगे, ये जो प्रिपरेशन आप करोगे, इसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। आप अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यानी कि मेंस के लिए अलग, प्री के लिए अलग। ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो आप, ठीक है। इसीलिए दोनों चीज़ों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे करना है वो हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहो। अब आपको स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जितने भी रेलेवेंट एनसीईआरटीज़ हैं वो सारे एनसीईआरटीज़ आपको क्या करनी है, उठानी है और सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। जितनी भी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, हम लोगों ने यूपीएससी शॉर्ट्स वीडियो वाले प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कि कौन कौन से एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक आपको पढ़नी है। वो जा करके देख लो, क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। वो सारी एनसीईआरटीज़ आपको कंप्लीट करनी है 1 by 1। एक दिन में आप 2-3 स्लॉट निकाल करके पढ़ो, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो। वो अपने अकॉर्डिंग आप सोच लो कि आपको कैसे पढ़नी है, लेकिन हाँ, सारा रेलिवेंट एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटीज़ की कम से कम 3 रीडिंग आपको करनी है। 3 रीडिंग इन द सेंस कि एक बुक की 3 बार रीडिंग करनी होगी, ठीक है। या फिर आप एक बुक की 3 बार कर लो एक ही साथ, या फिर आप कंप्लीट बुक पूरा पढ़ लो, फिर पूरा दोबारा पढ़ो, फिर पूरा तीसरा बार पढ़ो। ऐसे आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जा करके आप एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट पे आपकी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और तब आप अच्छे तरीके से किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर तक आपको इतने तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना आई थिंक हो जाएगा क्या कि आपको साथ ही साथ 1 साल का टाइम काफ़ी लंबा होता है और यहाँ पे इतना अगर आप कर रहे हो अपने कॉलेज के स्टडी के साथ, देन इट इज़ मोर देन इनफ। फर्स्ट ईयर तक अगर आप इतना कर ले रहे हो, उसके बाद आता है आपका सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा और ज़्यादा सीरियस होना है आपको और यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा एक स्टेप ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5 की। अब आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो वहाँ से आपको क्या करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो, दोनों में से कोई एक भी आप न्यूज़पेपर उठा सकते हो। यानी कि इंग्लिश के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू उठा सकते हो और हिंदी मीडियम के लिए आप जनसत्ता या फिर आप कोई भी नेशनल लेवल के हिंदी न्यूज़पेपर उठा सकते हो। न्यूज़पेपर आप शुरू कर दोगे और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इस पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो भी हम लोगों ने बताया हुआ है, कौन कौन सा पढ़ना है न्यूज़ में, पेपर्स में, और कौन कौन सा न्यूज़ आपको अवॉइड करना है। जाकर के देखो, यूपीएससी शॉर्ट्स वीडियो वाले में हम लोगों ने बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है। 1 मिनट के अंदर में डाउट क्लियर हो जाएगा। जाइए जाकर के देख लीजिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, सेकंड ईयर में सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई करना और न्यूज़पेपर आप कंप्लीट करोगे। अभी आपको बर्डन नहीं लेना है कि किस तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, नोट्स को कैसे तैयार करना है। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, यहाँ तक अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टडी करना है, चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से। अब जैसे ही आप तीसरा रीडिंग एनसीईआरटीज़ का कंप्लीट कर लोगे, वैसे ही आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज़ की अगर आप नोट्स कंप्लीट करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो आपको न्यूज़पेपर के साथ ही साथ क्या करना है, एनसीईआरटीज़ की नोट्स बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस नोट्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, एनसीईआरटीज़ की नोट्स की कलेक्शन। अब आप सोचोगे कि आपने शुरुआत से क्यों नहीं बोली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वरना आप न्यूज़पेपर तो ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे, है ना। पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका उस पर पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को देख रहे हो। सिलेबस पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटीज़ अगर आप करे रहोगे तब आपको पता रहेगा कि हिस्ट्री में जो एंशिएंट में इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, कोई नई आर्कियोलॉजी सर्वे हुई है तो वो आपको कैसे कवर करनी है। इकोनॉमी अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़े हुए हो तो आपको इकोनॉमी की न्यूज़ समझ में आएगी। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप जान रहे हो तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है तो उसमें अगर आर्टिकल्स की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, तब आपको समझ में आएगा, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे। तो इतना अंडरस्टैंडिंग आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, जो हम लोगों ने स्टेप 4 तक कंप्लीट कर लिया है, अपने अंदर बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो अपने सेकंड ईयर में और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, अपने नोट्स भी ले रहे हो एनसीईआरटी का। जब एनसीईआरटी की नोट कंप्लीट हो जाए और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लगभग 6 महीना हो जाएगा आपका, तो फिर आपके पास कितना बचेगा, 1.5 साल और आपके पास बचेगा। अब देखो, 1.5 साल का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 6 महीने के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ने का स्किल ऐसा डेवलप करना है। स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे तो आपको कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, कभी कभी 4-4 घंटा लग जाएगा, है ना, कंप्लीट करने में। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसी स्किल को इतना अच्छा बनाना है कि जब आप एक टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ो तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप न्यूज़पेपर पढ़ भी लो और साथ ही साथ उससे नोट्स भी निकाल लो। तो ये स्किल आप में तभी बिल्ड हो पाएगी जब आप काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप ये सभी चीज़ें कर रहे होगे, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, एनसीईआरटीज़ की नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हो, और अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 पे आना है। स्टेप 6 में आपको क्या करनी है कि बुक अब स्टार्ट करनी है आपको। यूपीएससी के लिए जो रेकमेंडेड, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है
वो आपको पढ़ना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, है ना, शंकर IAS, आर्ट एंड कल्चर, ये सब बुक पढ़नी होगी। अब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, देखो इस वीडियो के तुरंत बाद ही प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है वो वीडियो आ जाएगी। NCERTs को कौन कौन सी पढ़नी है वो हम लोगों ने बता दी है, और प्रीलिम्स वाली बुक लिस्ट वाली वीडियो इसके तुरंत बाद आएगी, और वही बुक लिस्ट आएगी जो मैं फॉलो करता हूँ, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। और उतना मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी है। और मेंस के लिए भी आपको जो पढ़नी है वो भी वही बुक्स पढ़नी है, बट थोड़ा और एनालाइज करके, थोड़ा और एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऑप्शनल की बुक्स ऐड होंगी। वो हम लोगों ने मेंस वाली जब वीडियो आएगी तब वहाँ पे हम लोग मेंस बुक लिस्ट जब रिसोर्सेज फॉलो करेंगे तब उसमें काफ़ी सारा वेबसाइट और काफ़ी अदर बुक्स भी उसमें ऐड करेंगे। बट प्रीलिम्स के लिए आपको उतना इनफ है, आप उतना देखो और उतना करो। तब आप क्या कर रहे हो, स्टेप 6 में आप क्या कर रहे हो कि आप UPSC की जो भी बुक लिस्ट है, जो भी बुक है वो आप शुरू कर दिए हो, स्टैंडर्ड बुक शुरू कर दिए हो। NCERTs की नोट्स आपकी अभी तक बन गई है, 6 महीने से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें पे आपने क्या करा है, अपना कमांड बना लिया है। और अब आप इतने अच्छे प्रिपेयर कर लिए हो खुद को कि जनरल स्टडीज़ पे आपका अच्छा कमांड हो गया है। अब आप क्या कर रहे हो कि जब आपकी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट रीडिंग, फिर आप सेकंड रीडिंग स्टार्ट करोगे स्टैंडर्ड बुक्स की, और थर्ड रीडिंग जब आप शुरू करोगे स्टैंडर्ड बुक्स की तब आपको उसकी नोट्स लेनी है, तब आप उसका नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और अब आपको साथ ही साथ क्या करना है, जैसे आप स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करोगे स्टेप नंबर 6 में, साथ में ही आपको मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते चलना है। अभी आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है। अब आप स्टेप 6 में अगर सारी चीज़ें कर लिए हो, एंड आई होप कि सेकेंड ईयर तक आप इतना कवर कर लोगे। 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है और इतना कवर करने के लिए इनफ है। इतना अगर आप कर लिए हो तब आपको आना कहाँ है, स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में आप जब आओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, किस चीज़ की, स्टैंडर्ड बुक्स की। और यहाँ पे नोट्स क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपको UPSC की जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको रिवाइज करना है, और साथ में ही आप ऑप्शनल अब स्टार्ट कर दोगे। अब आपकी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, और ऑप्शनल का भी रीडिंग आपका साथ में स्टार्ट रहेगा, रिवीजन भी साथ में स्टार्ट रहेगा। करंट अफेयर की मैंने बताया है, करंट अफेयर को लेकर के कि करंट अफेयर आपको लास्ट 1.5 साल का करना है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आप एग्जाम में कब बैठने जा रहे हो और 1.5 साल आपका कब वहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसे ही 1.5 साल के कगार पर आप पहुँचोगे वैसे ही आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे में करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट कर देनी है, प्रिपरेशन उसकी। जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो करना चाहते हो वो करो, बट पिछले 1.5 साल का आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए तीनों चीज़ के लिए, यानी कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए। प्री से पहले तक 1.5 साल तक की करंट अफेयर आपकी हो ही जानी चाहिए, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, ऑप्शनल की भी क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। और ऑप्शनल का आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हो तो ऑप्शनल में भी आप सेकंड रीडिंग पे नोट्स ले सकते हो। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अभी तक पढ़ के आप समझ रहे हो कि नोट्स ले सकता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट रीडिंग में भी नोट ले सकते हो। बट हाँ, बल्कि हो जाएगी, उसका ख्याल रखना, बल्कि नहीं होना है, बिल्कुल कंसाइजली आपको नोट्स बनानी है। अब देखो आपने क्या क्या कर लिया, NCERTs की नोट्स है आपके पास, आपने एग्जाम समझ ली, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, आप करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हो, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, आपके पास UPSC के स्टैंडर्ड बुक्स जो भी सिलेबस के लिए है वो सारी कंप्लीट करके आपने नोट्स रख लिए है अपने पास। अब जो 1 साल आपके पास बचेगी लास्ट ईयर आपकी ग्रेजुएशन की, उसमें आपको क्या क्या करना है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरह समझ लो। सबसे पहले आपको जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको कवर करनी होंगी। अब आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है आपके लास्ट ईयर में, और जैसे आप आंसर राइटिंग शुरू करोगे वीकेंड में रख करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिविजन भी करना है, और एस्से राइटिंग भी अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इसको भी आप सैटरडे संडे रख सकते हो। अब आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो करनी है ये आपको समझ लो। मान लो आप पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि पॉलिटी का टेस्ट सीरीज लगाना है, आप पॉलिटी का टेस्ट सीरीज फॉलो करो। इकोनॉमी आप रिवाइज कर रहे हो तो इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज लगाओ। ऐसे करके आपका रिवीजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और तब और ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन आप कर पाओगे और अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे खुद को। और उसके बाद आपको तो करंट अफेयर कंटिन्यू रखना ही है और साथ ही साथ PYQs वगैरह सॉल्व करते ही रहना है, टेस्ट सीरीज करना ही है। एंड आई होप हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर ली है इस वीडियो के अंतर्गत, और जो भी चीज़ें हैं डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी कि 12th के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है UPSC का प्रिपरेशन, और ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, और UPSC में ग्रेजुएशन में आपको क्या सब्जेक्ट रखनी है जो कि आपके लिए बेटर होगा UPSC की जर्नी के लिए। इस पर हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, इस पर आप कुछ और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हाँ वैसे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा कि हाँ आपको ऑप्शनल जो है उसको ग्रेजुएशन के साथ कैसे टैली करवानी है, या ज़रूरी भी है या नहीं भी है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, सारे पूछ सकते हो आप उससे रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ज़रूर लेकर के आएंगे। एंड फाइनली आपको जो भी डाउट होगी माइंड में वो क्लियर हो गई होगी, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है आपके माइंड में इस प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या इस 3 साल का जो स्ट्रैटेजी है उससे रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो करो और वहाँ पे जाकर के आप हमें DM करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हम बहुत जल्दी वहाँ पे लाइव भी आने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग रेगुलर लाइव आएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा डाउट सेशन वगैरह वो चलेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भूलना, जितना हो सके उतना शेयर करो।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी से रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।